साधारण ब्याज के इस टॉपिक में आगे की कड़ी में आज हम विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल सहित यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए, रुपये 450 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन JNU जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1998 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेते हैं। मूलधन दिया हुआ है 450 रुपया, दर दी हुई 5% वार्षिक और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो ब्याज एवं मिश्र धन दोनों ज्ञात करना है। तो पहले हम ब्याज के सूत्र की सहायता से ब्याज प्राप्त करेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। अब इन अमाउंट को यहाँ सूत्र में पुटअप करेंगे। 450 गुणा 3 गुणा 5 बट्टा 100। अब 450 वाला और 100 वाला जीरो कैंसिल हो गया। फिर 5 और 10 को 5 से कैंसिल किया तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो ये ऊपर बचा 45 और 3, तो 45 को 3 से गुणा करने पर आगे 45 थे 135 और नीचे है 2 तो बट्टा 2। अब 135 में 2 का भाग दिया, 67 रुपये 50 पैसे ब्याज प्राप्त हुआ। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन जो 450 रुपये है उसमें ब्याज के 67 रुपये 50 पैसे जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा 517 रुपये 50 पैसे। तो इस क्वेश्चन में दो प्रश्न एक साथ पूछे गए थे, ब्याज, साधारण ब्याज और मिश्र धन। तो साधारण ब्याज हुआ 67 रुपये 50 पैसे और मिश्र धन हुआ 517 रुपये 50 पैसे। आंसर। आगे और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्ष में साधारण ब्याज रुपये 324 होगा। ये क्वेश्चन JNU 1997 यानी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है दर 6% वार्षिक, समय 4.5 वर्ष, 4 2 8 1 9 बटा 2 वर्ष हो गया और साधारण ब्याज है 324 रुपये। और हमें ज्ञात क्या करना है, किस धन का अर्थ है यहाँ मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन का सूत्र होगा ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। तो यहाँ ब्याज कितना है 324 गुणा 100 और दर कितनी है बटा 6 और समय है 9 बटा 2 जो कि 2 बटा 9 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना तो ये गुणा में परिवर्तन होगा, 2 बटा 9 हो जाएगा 9 बटा 2 का। अब इनको कैंसिल करेंगे। कैंसिल किससे करेंगे, पहले 2 और 6 को कैंसिल करो। 2 एकम 2, 3 दूना 6, तो यहाँ कितना आ गया 3 आ गया। अब 3 का भाग 324 में 2 तो आ गए 108। अब 108 को और 9 को कैंसिल कर लो, 12 निमा का 108। अब बचा क्या 12 और 100, तो 12 और गुणा 100 कर दिया बराबर 1200 रुपये हमारा मूलधन प्राप्त हो गया। तो 1200 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्ष में साधारण ब्याज 324 रुपये होगा। आया समझ में। आगे और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कितने समय में रुपये 1200 का साधारण ब्याज रुपये 288 होगा यदि ब्याज की दर 8% हो। ये क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1997 में आया हुआ है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, मूलधन दिया हुआ है 1200 रुपये, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 288 रुपये, दर कितनी दी हुई है 8%। तो मूलधन हो गया 1200 रुपये, साधारण ब्याज रुपये हो गया 288 और दर हो गई 8%। और हमें कितने समय में, तो इसका मतलब यहाँ समय पूछ रहा है। अब समय का सूत्र हम यहाँ लगाएंगे, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। तो यहाँ ब्याज कितना 288 गुणा 100 और मूलधन कितना है 1200 और गुणा दर कितनी है 8। तो क्या अमाउंट बन गया 288 गुणा 100 बटा 1200 गुणा 8। अब 1200 वाले और 100 वाले दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो गया। अब इसमें 8 का भाग देंगे 288 में तो आ गया 36। अब 36 को और 12 को हम कैंसिल करेंगे 12 से, तो 12 एकम 12, 12 3 36, तो हमारा समय कितना आ गया 3 वर्ष हो गया। आया समझ में। तो यहाँ इस क्वेश्चन में समय पूछा गया था, मूलधन 1200 रुपये और साधारण ब्याज है वो 288 रुपये और दर 8% थी। तो समय का सूत्र लगा निकाल हमने 3 वर्ष का समय निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, किस धन का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह में रुपये 360 हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, JNU 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दर दी हुई 5% वार्षिक, समय दिया हुआ है 2 वर्ष 6 माह। 2 वर्ष 6 माह के हम वर्ष बनाएंगे तो 2 से 6 बटा 12 हो जाएगा। 12 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए महीने के वर्ष बनाएंगे तो 12 का भाग लगेगा। तो यहाँ 2 से 6 बटा 12 हो गया
और 6/12 को हमने काटा तो 1/2 बन गया, तो 2 से 1/2, 2 से 1/2 का मतलब 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दिया 5/2 वर्ष बन गया। आया समझ में। और यहाँ मिश्र धन दिया हुआ है 360 रुपया। अब पूछता क्या, किस धन का मिश्र धन, यानी किस धन का मतलब मूलधन पूछता है। अब मूलधन ज्ञात करना हो जब मिश्र धन दिया हुआ हो तब ये सूत्र लगता है, मिश्र धन गुणा 100/100 जोड़ दर गुणा समय। अब देखिए इसमें पुटअप हम करेंगे, 360 गुणा 100, मिश्र धन 360 रुपये गुणा 100 कर दिया। अब 100 जोड़ दर कितनी है 5, समय कितना है, देखिए यहाँ गुणा 5/2 यहाँ नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए जोड़ और गुणा है तो यहाँ ये गुणा वाली क्रिया पहले होगी। तो यहाँ गुणा वाली क्रिया हम करेंगे तो क्या मान आएगा, 25/2 मान आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 360 गुणा 100, तो ऐसा कैसा लिख लिया। फिर क्या बना, 100 जोड़ 25/2। अब 25/2 को और 100 को जोड़ा तो मान आ गया 225/2। तो हमारा अमाउंट क्या बन गया, 360 गुणा 100/225/2। 225/2 नीचे होने का मतलब क्या हुआ, 360 गुणा 100 में 225/2 का भाग लग रहा है। अब इसको हम गुणा में चेंज करेंगे तब क्या बन जाएगा, 360 गुणा 100 और ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, 225 नीचे आ जाएगा और गुणा में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कैंसिल करके हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए 25 से काटेंगे ना 100 को और 225 को, तो 50 चौका 100 और 25 नीमा 225, जो यहाँ 9 आ गया। अब 9 का भाग दे दिया 360 में तो आ गया 40, और 40 को 4 को और 2 को गुणा कर लिया तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 320 रुपये हो गया। तो मूलधन हमारा कितना फाइंड हुआ, 320 रुपये। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। यहाँ कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान रखना देगी, ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, ये 5 गुणा 5/2। पहले ये कैलकुलेशन, क्योंकि जब जोड़ और गुणा साथ होते हैं तो पहले गुणा वाली क्रिया होती है। तो यहाँ 25/2, 25/2 को 100 में जोड़ा तो 225/2 आ गए। देखो ये यहाँ एलसीएम लेके यहाँ नीचे 1 लिख के और इसका हल कर लेंगे पहले, तो ये 225/2 बनेगा। फिर हम 225/2 का मतलब इस संख्या में 225/2 का भाग लग रहा है, फिर हम इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 225 नीचे आएगा। फिर इसको हम कैंसिल करके और ये मूलधन फाइंड कर लेंगे, 320 रुपये आंसर है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रुपये 1100 कितने समय में 5 से 1/4% वार्षिक दर से रुपये 1331 यानी 1331 हो जाएंगे। ये जेएनयू 1995 में आया हुआ क्वेश्चन, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है ना 1995 उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें दे क्या रखा है, मूलधन दिया हुआ है 1100 रुपये, मिश्र धन दिया हुआ है 1331 रुपया, और ब्याज कितना हुआ 1331, मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया 1100 रुपये, तो 231 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। दर दी हुई है 5 से 1/4%, इसका मतलब 520 और 21/4% हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कितने समय में, तो यहाँ समय ज्ञात करना, तो समय का सूत्र हम लगाएंगे, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। अब इस अमाउंट को यहाँ पुटअप करेंगे, 231 तो ब्याज है गुणा 100 हो गया और बट्टा मूलधन है 1100। अब ये जो क्या दिया हुआ है दर 21/4, तो ये 4/21 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 21/4 का भाग देने का मतलब 4/21 हो जाएगा, गुणा में परिवर्तित करेंगे तब। अब देखिए 1100 वाली और ये 100 वाले दोनों जीरो कैंसिल हो गए। और अब 21 का भाग दिया 231 में तो 11 आ गए, फिर 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 बचा, तो समय कितना आ गया 4 वर्ष हो गया। तो 1100 रुपये 4 वर्ष में 5 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाएंगे। तो कितने वर्ष में हुए, 4 वर्ष में आंसर आया समझ में। इस तरह से मैंने ये नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आए कुछ क्वेश्चनों का आपको अच्छी तरह से यहाँ सॉल्यूशन किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी तरह से आपके समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ आपको अभ्यास के लिए इस तरह के क्वेश्चन जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आए हुए हैं वो मैं दे रहा हूँ, आप इनको निकालने का अभ्यास कीजिए, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। विवेक ने रुपये 1200 महेश से 4% ब्याज की दर से उधार लिए। 5 वर्ष बाद उसने कर्जा रुपये 1000 नकद व 1 घड़ी देकर चुकाया। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ऐसा है, हम मिश्र धन फाइंड करेंगे, वो पूरा धन चुकाने वाला होगा, उसमें से 1000 रुपये अगर वो नकद देगा, जितना मिश्र धन आएगा उसमें से 1000 रुपये घटा देंगे और बाकी का जो मूल्य होगा वो घड़ी, उस एवज में वो घड़ी दे रहा है। इसका मतलब जो मिश्र धन होगा उसमें से 1000 रुपये घटाएंगे, उसके बाद में जो रुपये बचेंगे वो घड़ी का मूल्य हो जाएगा। आया समझ में।
यह है JNU 1997 में आया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। तो यहां हमें पूछता क्या है, समय, कितने समय में, और दर दे रखा 10% वार्षिक। तो यहां हम क्या करेंगे, मूलधन मानेंगे 100 रुपया। अब धन तिगुना हो रहा है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 300 रुपये। तो ब्याज कितना होगा, मिश्र धन 300 माइनस मूलधन की 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ब्याज का, 200 रुपये हो जाएगा। अब हम समय का सूत्र लगाएंगे, ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा दर। तो फिर इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। ये JNU 1998 में आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए और क्वेश्चन, कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से ₹50 का मिश्र धन 55 हो जाएगा। ये JNU 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, पूछता तो इसमें यह है कितने समय में, क्या पूछता है, कितने समय में। तो कितने समय का मतलब होता है समय यहां ज्ञात करना है। दर दी हुई है 4% वार्षिक और मूलधन दिया हुआ 50 रुपया, मिश्र धन दिया हुआ 55 रुपये। ब्याज कितना हो गया, 55 में से 50 घटा तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया, 5 रुपये ब्याज आ गया। अब हम समय का सूत्र लगाकर इसका समय ज्ञात कर लेंगे। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कितने मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद मिश्र धन 220 रुपये हो जाएगा। यहां देखिए कितने मूलधन पर, ये तो आप स्पष्ट होगा क्वेश्चन में कि मूलधन पूछ रहा है यहां, और दिया हुआ क्या है, दर दी हुई 5% वार्षिक और समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, और क्या दिया हुआ है, मिश्र धन 220 रुपये हो जाएगा। मिश्र धन दिया हुआ है तो यहां हमें मूलधन ज्ञात करना। जब मिश्र धन दिया गया हो और मूलधन ज्ञात करना हो तो सूत्र होगा मिश्र धन गुणा 100 बट्टा 100 जोड़ दर गुणा समय। ये सूत्र लगाकर और मूलधन फाइंड कर लेंगे। ये JNU 1993 में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, समय बताइए जबकि मूलधन 350, ब्याज ₹52.50 और ब्याज की दर 6% वार्षिक हो। तो यहां क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है, मूलधन 350 रुपये दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है ₹52.50 और ब्याज की जो दर है वो 6% वार्षिक है। तो यहां आप क्या करेंगे, समय का सूत्र लगाएंगे, 100 गुणा ब्याज बट्टा मूलधन गुणा दर। इस सूत्र से समय फाइंड कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।